प्रभु का धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर से परमेश्वर का उपस्थिति में आपको स्वागत करते हैं वचन की सेवकाई में। आइए आज के वचन की सेवकाई के लिए मेरे साथ उत्पत्ति का पुस्तक को निकालेंगे। उत्पत्ति 12 अध्याय 1 से लेकर 3 वचन तक पढ़ेंगे। हालेलुया जीसस। यहोवा ने अब्राहम से कहा, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश के घर को छोड़कर, अपने देश के घर को छोड़कर उस देश में चला जा, उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, और तुझे आशीष दूंगा, और तुझे आशीष दूंगा, और तेरा नाम महान करूंगा, और तेरा नाम को महान करूंगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया अपने सेवा के लिए, अपने महिमा के लिए, तो यहोवा परमेश्वर ने कहा अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुम्हारे लिए रखा है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अपने इस कुटुंब को छोड़ दो, अपने परिवार को छोड़ो और सेवा के लिए बाहर निकलो। हालेलुया। और मैं तेरा नाम को महान करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने अब्राहम को जब सेवकाई में बुलाया, कहा कि अपने पिता के घराने को छोड़कर उस देश को छोड़ो। अपने पिता का, जिस देश में आपका पिता रहता है, आपका परिवार रहता है, उस देश को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुम्हारे लिए रखा है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। तेरे इस कुटुंब को छोड़कर बाहर निकलो परमेश्वर के सेवा के लिए, और मैं तुम्हें आशीष देने जा रहा हूँ। हालेलुया। तेरा नाम को महान करूंगा, तेरा नाम को ऊंचा करूंगा। और आगे पढ़े। और तू आशीष का मूल होगा, और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे, जो तुझे आशीर्वाद देंगे उन्हें मैं आशीष दूंगा, उन्हें मैं आशीष दूंगा। और जो तुझे कोसे, और जो तुझे कोसता है उसे मैं श्राप दूंगा, उसे मैं श्राप दूंगा। और भूमंडल के सारे कुल, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे, तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने अब्राहम को इसलिए सेवकाई के बुलाया कि संसार के लोग आशीष पाए। हालेलुया। हालेलुया। अपने पिता के घराने को छोड़कर, अपने इस कुटुंब के घराने को छोड़कर उस देश में जहाँ पर तू रहता है, उस देश को छोड़ो, उस भूमि को छोड़ो और बाहर निकलो। मैं तुम्हें एक ऐसा देश दिखाने वाला हूँ, और उस देश में तुम्हें बसाने वाला हूँ, और तुम्हें आशीष देने वाला हूँ, और तेरा नाम को ऊंचा करने वाला हूँ, तेरा नाम को महान करने वाला हूँ, तुझे आशीष देने वाला हूँ। तू आशीष का मूल कहलाएगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। हालेलुया हालेलुया। जो अब्राहम को परमेश्वर ने बोला, जब सेवा के लिए बुलाया, तू मेरे दास हो, अब जो तुझे आशीष देगा उसको मैं भी आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसेगा उसको मैं श्राप दूंगा। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर जब सेवा के लिए बुलाता है, पीछे मुड़कर मत देखना। हालेलुया हालेलुया। लूत की पत्नी को स्मरण कीजिए। बाइबल में लिखा है लूका रचित सुसमाचार में, जब सदोम अमोरा आग से भस्म हो रहा था, उस समय परमेश्वर ने बोला तुम इस जगह को छोड़ो और बाहर निकलो, क्योंकि सदोम अमोरा ये आग और गंधक से नष्ट होने वाला है। जल्दी भागो, यहाँ से निकलो। लूत की पत्नी ने क्या की? उसने अपना घराना को सोचने लगी, अपने खेती बाड़ी धन दौलत को सोचने लगी होगी, अपने गांव को सोचने लगी कि मेरे गांव कैसे चल रहा है। पीछे पलट कर देखी तो क्या, नमक का खंभा बन गई। हालेलुया हालेलुया। जब आप प्रभु में आते हैं तो पीछे मुड़कर नहीं देखना कि संसार क्या हो रहा है। हालेलुया। संसार कुछ भी हो, लेकिन आपको परमेश्वर ने बुलाया है तो आपको उसी में आगे बढ़ना है। हालेलुया। पीछे पलटकर देखने से लूत की पत्नी को स्मरण कीजिए, नमक की खंभा बन गई। हालेलुया हालेलुया। लेकिन लूत ने वहां से भाग निकला और पीछे नहीं मुड़ा। हालेलुया हालेलुया। आपको भी परमेश्वर का आशीष पाना है, अब्राहम के जैसे हमें आगे की ओर देखना है। हालेलुया। आगे की बातों को सोचना है, आशीष का मूल को पाना है, आशीष ठहरना है, जीवन में आशीषित होना है। प्रभु जब आपको बुलाया है, बाइबल कहती है तेरा नाम को बड़ा करने वाला।
हालेलुया। तेरे नाम से मैं आशीष देने वाला हूँ, तू आशीष का मूल होने वाला है। और भूमंडल के सारे कुल, अगल बगल के सारे कुल, अड़ोस पड़ोस के लोग तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन याद रखिए, जो परमेश्वर के सेवा के लिए जिसको भी खड़ा करता है उसको आशीष देना सीखिए। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों को आशीष दे, परमेश्वर के दास दासियों को आशीष दे, परमेश्वर के विश्वासी भाई और बहनों को आशीष दे, तब परमेश्वर कहता है मैं भी तुझे आशीष दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का विरोध में लोग खड़े होते हैं, बाइबल कहती जो तुम्हें कोसता है, परमेश्वर के लोग को जो कोसते हैं, बाइबल कहती है मैं उसे श्राप दे दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आशीष पाना है, अब्राहम के जैसे हमें सेवा के लिए भाग कर निकलना है, आगे की ओर देखना है, पीछे नहीं देखना है। हालेलुया। पर बाइबल में लिखा है जब अब्राहम ने परमेश्वर का बुलाहट को जाना, उसकी आवाज को सुना, अपने घराने में कितना संपत्ति है, कितना धन है, कितना जमीन है, कुछ भी नहीं सोचा। हालेलुया। वो आगे परमेश्वर के लिए निकला तो निकल ही गया। हालेलुया, हालेलुया। आप कई लोग प्रभु में आते हैं, उसके बाद पीछे की ओर देखते हैं, नमक की खंभा, कोई आशीष नहीं। हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम को बाइबल में लिखा है आशीष, आशीष का पिता है, आशीष का मूल है, क्योंकि परमेश्वर ही उसको कहा है मैं तेरा नाम को ऊंचा करूंगा। हालेलुया, मैं तेरा नाम को ऊंचा करूंगा, तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम को महान करूंगा, और भूमंडल की, पृथ्वी के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। हालेलुया। आज ये बाइबल के वचन आप तक पहुंच रही है, आपके द्वारा सारे भूमंडल के द्वारा आशीष पाने वाले। हालेलुया, हालेलुया। आपको आगे बढ़ना है, आपको वहां से आगे बढ़ना है, आपका जीवन को ऊंचा उठाना है, वहां से आपको और आगे बढ़ना है परमेश्वर के अनुग्रह में, परमेश्वर का विश्वास में, परमेश्वर का सेवा के लिए आपको बढ़कर परमेश्वर के लिए आगे बढ़ना है। हालेलुया, हालेलुया। तो आशीष का मूल होगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाने वाले। हालेलुया। आप किसी को कोसेंगे नहीं, कोसे परमेश्वर के लोग। जब कोई आपको कोसता है, परमेश्वर आपकी ओर से क्या करने वाला है? श्राप दे देता है। परमेश्वर का श्राप आ जाता है। प्रभु के लोग नहीं देना है, परमेश्वर के लोग को। मैं पिछले संडे बोल रही थी कि परमेश्वर का लोगों के जीवन में आशीष ही निकलना है, श्राप नहीं निकलना है। हालेलुया। लेकिन आपके विरोध में, हमारे विरोध में लड़ाई करने वाला ऊपर बैठा है। हालेलुया। वो देगा, आपको देने की जरूरत नहीं। हमें आशीष ही देना है, ताकि हाँ पर हमारा पिता जो स्वर्ग पर बैठा है, आप और हमें भी आशीष दे। हालेलुया, हालेलुया। तभी हम आशीष के मूल होंगे। हमें लोग कितनों भी विरोध, कुछ भी बोल रहा है, लेकिन उसको हमें आशीष ही देना है, ताकि हम जब आशीष देते हैं, परमेश्वर भी हमें आशीष देता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का आशीष का मूल होना है, और भूमंडल के सारे कुलों को यीशु मसीह के नाम से हमें आशीषित करना है। हालेलुया। यीशु के नाम से आशीष का झरोखा को बहा देना है। हालेलुया। यहूदा का पत्री में आइएगा, यहूदा का पत्री 1 अध्याय उसका 21 और 22 वचन को पढ़िए। हालेलुया, जीसस। अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो, अपने आप को परमेश्वर का प्रेम में बनाए रखो, और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया, और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट चाहते रहो। उन पर जो शंका में है, उन पर जो शंका में है, दया करो, दया करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने आप को परमेश्वर का प्रेम में बनाए रखो। हालेलुया। अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो, और बहुतों को जो शंका में है उस पर दया करो। हालेलुया। जो शंका में, कई लोग परमेश्वर की महिमा करना छोड़ देते, शंका है
बहुतों का जीवन में शंका है, उस पर दया करो, उसके लिए प्रार्थना करो। जो उसका आत्मिक अभी भी अच्छी से नहीं खुला है, जो शंका करते हैं, परमेश्वर का विश्वास करने में शंका करते हैं, परमेश्वर के लोगों पर शंका करते हैं, उस पर दया करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और आगे बढ़े। और बहुतों को आग में से झपट कर निकालो, और बहुतों को आग में से झपट कर निकालो, और बहुतों पर भय के साथ दया करो, और बहुतों को भय के साथ दया करो, पर उस वस्त्र से भी घृणा करो, और उस वस्त्र से भी घृणा करो जो शरीर के द्वारा कलंकित हो, जो शरीर के द्वारा कलंकित हो गया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। बहुतों को आग में से झपट कर निकालो। हालेलुया। हालेलुया। अपने आप को पहले, सबसे पहले हमें आशीष का मूल होना है, अब्राहम के जैसे। हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम में बने रहना है। और बहुत लोग जो आप शंका में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उस पर दया करना है, और प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जो होते रहना है कि हमारा प्रभु बादलों में से आप और हमें लेने के लिए आने वाला है। हालेलुया। बादलों में होकर हमारा प्रभु यीशु मसीह आप और हमें, प्रभु यीशु मसीह अपने कलीसिया के दुल्हन को लेने के लिए आने वाला है। इसलिए अपने आप को हमेशा परमेश्वर का प्रेम में बनाकर रखना है, हमेशा यीशु के पवित्र लहू में छुपे रहना है, और प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट को जोहते रहना है कि आप हमारा प्रभु बादलों पर, आप परमेश्वर का प्रेम में बने रहेंगे, आशीष का मूल ठहरे रहेंगे। बादलों से होकर आपको प्रभु आएगा और अपने साथ ले जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और बहुत लोग जो शंका में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, शंका में है, उनके लिए दया कीजिए, उनके लिए प्रार्थना कीजिए। शंका के कारण ही कई लोग भटक जाते हैं, छोड़ देते हैं, इधर उधर हो जाते हैं, तितर बितर हो जाते हैं। उस पर शंका को मिटाने के लिए उसके लिए प्रार्थना करें, दया करें, और आगे बढ़े। हालेलुया। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है, बहुतों को, जो वहां पर लिखा 22 वचन को पढ़े। उन पर जो शंका में है दया करो, उन पर जो शंका में है दया करो, और बहुतों को आग में से झपट कर निकालो, और बहुतों को जो आग के गड्ढे में गिर रहे हैं उसको झपट कर निकालो, और बहुतों पर भय के साथ दया करो, और बहुतों के साथ भय के साथ दया करो, पर उस वस्त्र से भी घृणा करो, और उस वस्त्र से घृणा करो जो शरीर के द्वारा कलंकित, जो शरीर के द्वारा कलंकित हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। बहुत लोग आज नरक में गिर रहे हैं, उसको झपट कर आपको निकालने के लिए प्रभु चुना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह इसलिए आपको बुलाया है, इसलिए आप सच्चाई को जाने हैं, इसलिए आज वचन सुन रहे हैं कि बहुत लोग आज नरक चले जा रहे हैं, नाश हो रहे हैं, आग के गड्ढे में गिर रहे हैं। जो आग का खाई है, उसका खाई कभी भरेगा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। लाखों करोड़ों आत्मा आज उसी रास्ते पर गिर रहे हैं। उसको बाइबल इसलिए आपको चुना है, बाइबल कहती है, बाइबल इसलिए आपको चुना है, परमेश्वर इसलिए आपको बुलाया है कि बहुतों को आग में से झपट कर निकालो। आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। बहुत लोग आज नाश की ओर चले रहे, शराब और नशे और कई प्रकार का सिगरेट, गुड़ाखू, तंबाकू और कितने प्रकार का नशीले चीजें, गंदे विचार, बेविचार, लड़ाई झगड़ा, मार पीट, ईर्ष्या, डर, क्रोध, विरोध, निंदा, शिकायत, ये सारी चीजें नरक उतार दे रहा है प्रभु के लोगों को। हालेलुया। उसको आप और हमें परमेश्वर क्या कहा है, अपने आप को परमेश्वर का प्रेम में पहले बांधो, और आग में जो गिर रहे हैं उसको झपट कर निकालने के लिए परमेश्वर आपको जिम्मेवारी दिया है। हालेलुया, हालेलुया। आपको जिम्मेवारी सौंपा है आपके कंधों पर। बहुत लोग आज नरक के गड्ढे में गिर रहे हैं, बहुत परिवार चले जा रहे हैं, नाश हो जा रहे हैं। उसको आपको जिम्मेवारी प्रभु इसलिए आपको चुना है कि आपको ये जिम्मेवारी आपके कंधों पर है कि आज बहुत लोग नरक में गिर रहे हैं, उसको वहां तक परमेश्वर का वचन को सुसमाचार सुनाकर उसकी आत्मा को बचाने के लिए, झपट कर निकालने के लिए परमेश्वर आपको बुलाया है। हालेलुया, इसलिए आपको परमेश्वर चुना है
तब परमेश्वर का तू आशीष का मूल होगा और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। आग से निकालना है, बाहर निकालना है अपने लोगों को, अपने परिवार के लोगों को, अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों को। नाश की ओर चले जा रहे हैं। जो परमेश्वर आपको गिफ्ट दिया है, जितना आप जानते हैं उसको इस्तेमाल कीजिए। हालेलुया। आप उसको इस्तेमाल कीजिए, वो और चमकवान होगा। हालेलुया। यदि उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे वो जंग लग जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। जो परमेश्वर आपको वरदान दिया है उसको बांटिए। परमेश्वर इसलिए आपको चुना है, इसलिए आपको बुलाया है कि आप परमेश्वर का काम करो, परमेश्वर की महिमा करो, आग में गिरने वाली आत्माओं को बचाओ। हालेलुया। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर के लोग हैं, सच में परमेश्वर का काम को करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। और उस वस्त्र से घृणा करो जो शरीर के द्वारा कलंकित करता है। वस्त्र मतलब उस पाप से हमें घृणा करना है जो ये शरीर को कलंकित करता है, शरीर में दाग लगाता है। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष प्रदान करे। थैंक यू लॉर्ड।